बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, कभी आपने सोचा है क्यों बार बार वही समस्याएं हमारे जीवन में लौट कर आती हैं? क्या ये केवल संयोग है या इसके पीछे कोई गहरी आत्मिक योजना छुपी हुई है? सच तो यह है कि जीवन की हर परेशानी, हर ठोकर हमारे आत्मिक विकास का हिस्सा होती है। हर स्थिति, हर संघर्ष कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म संदेश लेकर आता है, एक अधूरा पाठ जिसे आत्मा ने अभी तक नहीं सीखा। जैसे कोई कहे, मुझे तो हर बार लोग धोखा दे जाते हैं। तो यह सिर्फ दूसरों की गलती नहीं है। यह आत्मा के लिए एक संकेत है कि अब समय है भीतर झांकने का, अपनी सीमाओं को पहचानने का और यह समझने का कि क्या मैं बार बार बिना डिसर्वमेंट के भरोसा तो नहीं कर रहा। क्या मैं अपने आत्मसम्मान से समझौता तो नहीं कर रहा? कोई कहे, मैं जितनी भी बार व्यापार करता हूँ, हर बार घाटा होता है। तो यह विफलता कोई सजा नहीं है। यह जीवन का तरीका है कहने का, अब ठहरो, पहले सीखो। हो सकता है कि योजना में कमी हो या निर्णय लालच या जल्दबाजी में लिया गया हो। यह कठिनाई केवल रोकने नहीं, सुधारने आई है। और कई लोग कहते हैं, मेरे साथ बार बार वही परेशानियां आती हैं, नौकरी, रिश्ते, स्वास्थ्य। इसका अर्थ है कोई आध्यात्मिक पाठ अब भी अधूरा है। जब तक वह सीखा नहीं जाएगा, जीवन उसे नई नई परिस्थितियों में दोहराता रहेगा, जब तक आप उस पर ध्यान न दें। संगत जी, ये सभी स्थितियां हमारे भीतर जागृति लाने के लिए आती हैं। जब तक हम केवल दूसरों को या भाग्य को दोष देते रहेंगे, समाधान नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम हर परिस्थिति में छिपे पाठ को देखना शुरू करते हैं, तभी असली परिवर्तन होता है। इसलिए अगली बार जब कोई कठिनाई आए, उससे डरिए नहीं, बल्कि पूछिए, तू मुझे क्या सिखाने आई है? यही एक सवाल आपके जीवन की दिशा और गहराई दोनों को बदल सकता है। संगत जी, आइए अब इस विषय को और भी गहराई से समझते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप भी आत्मिक यात्रा में एक कदम और आगे बढ़ सकें। संगत जी, एक पल रुककर विचार कीजिए, क्या हमारी जिंदगी की समस्याएं केवल कोई सजा हैं? बाबाजी हमेशा समझाते हैं कि यह जीवन एक पाठशाला है, जहां हर कठिनाई कुछ सिखाने आती है। हम इस धरती पर सिर्फ खाने पीने, घर बनाने या नाम कमाने के लिए नहीं आए हैं। हमारा असली उद्देश्य है आत्मिक विकास, चेतना का विस्तार और अंततः परमात्मा की ओर बढ़ना। जैसे किसी को बार बार गुस्सा आता है, वह अपनों से कटु शब्द कह देता है, चीजें तोड़ देता है और फिर पछताता है। यही चक्र चलता रहता है, झगड़ा, दूरी और पछतावा। बाबाजी कहते हैं कि यदि बार बार एक ही अनुभव हो रहा है, तो आत्मा को संयम और प्रेम सीखना है। कोई व्यक्ति हर महीने पैसों की तंगी में फंस जाता है, खर्च अधिक, आय कम और फिर तनाव। यह केवल आर्थिक समस्या नहीं, बल्कि आत्मा को विवेक और अनुशासन सिखाने आई है। कोई बार बार रिश्तों में टूटन का सामना करता है, हर बार अलग रिश्ता, अलग कारण, लेकिन अंत वही, अकेलापन और दुख। यह आत्मा को सिखा रहा है कि वह अपनी सीमाएं पहचाने, आत्मसम्मान की कद्र करे और संवाद में सुधार लाए। इसी तरह, यदि किसी को हर नौकरी में टकराव मिलता है, बॉस से झगड़े या टीम से दूरी, तो यह बाहरी संघर्ष नहीं, बल्कि आत्मा को भीतर झांकने का अवसर है। क्या मैं अहंकारी हूँ? क्या मैं दूसरों को सुनता नहीं? बाबाजी कहते हैं कि जब तक हम अपना पाठ नहीं सीखते, समस्याएं बार बार नए रूपों में लौटती हैं। चेहरे बदलते हैं, हालात बदलते हैं, पर पैटर्न वही रहता है। यदि कोई बार बार बीमार पड़ता है, तो यह सिर्फ शरीर की कमजोरी नहीं, बल्कि जीवन का संदेश है, अपनी जीवन शैली और भावनात्मक स्वास्थ्य पर ध्यान देने का। संगत जी, सबसे महत्वपूर्ण है हमारा दृष्टिकोण। बाबाजी कहते हैं, समस्या से भागो मत, उसे समझो। उसमें ही तुम्हारे कल्याण का बीज छिपा होता है। अगर हम ठहरकर खुद से पूछें, ये अनुभव मुझे क्या सिखा रहा है,
तो वही समस्या जो कल तक दुख की जड़ थी, आज हमारी सबसे बड़ी गुरु बन सकती है। अंततः यही समझने की जरूरत है कि समस्याएं बाधाएं नहीं, बल्कि आत्मा के विकास की सीढ़ियां हैं। उन पर चढ़ना सीखिए, गिरने से मत डरिए, क्योंकि हर गिरावट के भीतर एक नई उड़ान का बीज छिपा होता है। संगत जी, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हमारे जीवन में कोई समस्या आती है तो हम उसे हल करने से ज्यादा उसे बार बार दोहराने लगते हैं? कई बार ऐसा होता है कि हम किसी तकलीफ में फंस जाते हैं और फिर वही दर्द, वही शिकायत हर बातचीत का हिस्सा बन जाता है। हर फोन कॉल, हर मिलन, एक ही कहानी बार बार। हम सोचते हैं कि बोल देने से मन हल्का हो जाएगा, लेकिन बाबा जी समझाते हैं कि बार बार समस्या को दोहराने से उसका बोझ हल्का नहीं, बल्कि और गहरा हो जाता है। हम उसकी ऊर्जा में डूबते चले जाते हैं और नकारात्मकता का एक ऐसा चक्र बनता है जो हमें धीरे धीरे निगलने लगता है। बार बार शिकायत करने से हमारी अपनी ऊर्जा भी नकारात्मक हो जाती है और फिर लोग भी हमसे दूर होने लगते हैं, क्योंकि हर आत्मा शांति की ओर आकर्षित होती है, न कि शिकायती स्वर में उलझे रहने वाली ऊर्जा की ओर। इस जीवन में एक गहरा पैटर्न होता है। परिस्थितियां बदलती हैं, चेहरे बदलते हैं, जगह बदलती हैं, लेकिन आत्मा को जो पाठ पढ़ाया जा रहा है वह वही रहता है। जब तक हम उस अनुभव से सीख नहीं लेते, जीवन बार बार उसी तरह की परीक्षा दोहराता है। कोई कहता है, हर बॉस मेरे साथ अन्याय करता है, या हर रिश्ता मुझे चोट देता है, पर असल में वह एक ही पाठ बार बार पढ़ाया जा रहा होता है। बाबा जी कहते हैं, समाधान तब आता है जब हम ठहरकर स्वयं से यह प्रश्न पूछते हैं, मैंने इस अनुभव से क्या सीखा? जब तक हम सीखने से इनकार करते हैं और केवल शिकायत करते रहते हैं, तकलीफ भी नहीं जाती। ईश्वर, प्रकृति या जीवन, सब हमें तब तक उसी मोड़ पर लाते रहते हैं जब तक आत्मा उस सीख को आत्मसात न कर ले। इसलिए संगत जी, अगर जीवन में सच्ची शांति चाहिए तो बातों में शिकायत कम और सत्य की खोज ज्यादा होनी चाहिए। जितनी सकारात्मक ऊर्जा हम फैलाएंगे, उतनी ही आत्माएं हमारे साथ जुड़ेंगी और हम स्वयं भी उस उजाले की ओर बढ़ेंगे जो हमारे भीतर की दिव्यता है। याद रखिए, हर समस्या एक गुरु है, हर दर्द एक पाठशाला। समझ लीजिए तो जीवन सरल हो जाता है, नहीं समझेंगे तो वही कहानी बार बार दोहराई जाती है, बस किरदार और जगह बदल जाते हैं। जीवन के सबसे बड़े सबक अक्सर उन्हीं अनुभवों में छिपे होते हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा कोसते हैं। जैसे एक युवक की कहानी। जब तक नौकरी नहीं थी, आमदनी नहीं थी, परिवार के अपने ही व्यवहार में बदलाव आ गया। पहले जो साथ थे, अब ताने मारने लगे। उसका मन टूट गया, लेकिन अगर वह बस शिकायत में उलझ जाता तो जीवन वहीं रुक जाता। पर अगर वही अनुभव को शिकायत नहीं, एक सीख की तरह अपनाया जाए, तो यही दुख उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। जैसे ही उस युवक ने मन की शक्ति को जोड़ा और मेहनत की, सम्मान और आत्मसम्मान दोनों उसके पास लौट आए। संगत जी, यह भी एक कटु सत्य है कि जब तक हमारे पास धन नहीं होता, समाज में हमारी बात को उतनी तवज्जो नहीं दी जाती। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम गरीब हैं कहकर जीवन गुजार दें। बार बार यह कहने से कुछ नहीं बदलता। बदलाव तब आता है जब हम सवाल करें, अब मुझे क्या करना है? मेहनत करें, सीखें और खुद को ऊंचा उठाएं। तभी हम उस चेतना में प्रवेश कर पाते हैं जहां आत्मबल, सकारात्मकता और उन्नति का वास होता है। बाबा जी की वाणी हमें यही सिखाती है कि जीवन हर रोज एक संदेश लेकर आता है। या तो आप उसे शिकायत बनाकर जीते रहिए, या उसे सबक बनाकर अपनी दिशा बदल दीजिए। चुनाव हमारा है। संगत जी, अगर आपने कर्मों की गति को समझ लिया, तो आप ये भी समझ जाएंगे कि जीवन में जो कुछ भी घट रहा है, वह केवल संयोग नहीं, बल्कि हमारे अपने ही कर्मों का परिणाम है। हर घटना, हर परिस्थिति हमारी आत्मा के पिछले कर्मों का हिसाब किताब है, जो इस जन्म में सामने आ रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम बार बार इस धरती पर क्यों आते हैं? इसका कारण यही है, आत्मा की एक निरंतर यात्रा,
जिसमें वह बार बार जन्म लेकर अधूरे कर्मों को पूरा करती है, पुराने बंधनों को सुलझाती है और अपने असली लक्ष्य परमात्मा से मिलन की ओर बढ़ती है। अगर पिछले जन्मों में हमने शुभ कर्म किए हों, दया, सेवा, सच्चाई और प्रेम को जिया हो, तो इस जीवन में रास्ता थोड़ा सरल होता है, सहयोग मिलते हैं, परिस्थितियां अनुकूल बनती हैं। लेकिन अगर अशुभ कर्मों का बोझ साथ लाए हैं, तो जीवन में संघर्ष, अकेलापन, धोखा और पीड़ा का सामना करना पड़ता है। परंतु संगत जी, ये पीड़ाएं कोई दंड नहीं, बल्कि आत्मा के विकास का माध्यम है। आत्मा हर जन्म में नए नए कामिक लेसन सीखने आती है, और जब तक हम हर अनुभव को केवल बाहरी घटना मानते रहेंगे, आत्मा उसी पाठशाला में बार बार लौटती रहेगी। उदाहरण के लिए, अगर किसी को बार बार आर्थिक अभाव झेलना पड़ता है, तो संभव है कि आत्मा को संतोष का पाठ सीखना हो। अगर किसी को बार बार रिश्तों में चोट मिलती है, तो आत्मा शायद स्वीकृति या निस्वार्थ प्रेम का अनुभव करना चाहती हो। हर रिश्ता, हर संघर्ष आत्मा की प्रयोगशाला है। बाबाजी बार बार हमें यही सिखाते हैं, गलती से सीखो, उसे दोहराओ मत, क्योंकि अगर हम केवल पछताते रहें और अपने जीवन में कोई वास्तविक बदलाव न लाए, तो वही परिस्थितियां फिर किसी और रूप में लौट कर आएंगी। आत्मिक उन्नति तभी संभव है जब हम ठहरें, आत्ममंथन करें और चेतना से अगली बार वही गलती न दोहराएं। इसके लिए जरूरी है रोज थोड़ी देर खुद से बात करना, जर्नलिंग करना ताकि अनुभवों की उलझन स्पष्ट हो सके, ध्यान करना जिससे हम भीतर की दिशा सुन सकें, और अगर संभव हो तो किसी ज्ञानी या आत्मिक मार्गदर्शक से सलाह लेना। सबसे जरूरी है परिस्थितियों को दोष देने के बजाय उन्हें एक संदेश की तरह देखना। पूछिए खुद से, इस अनुभव ने मुझे क्या सिखाया? यही सोच आत्मा को धीरे धीरे कर्मों के बंधन से मुक्त करती है। बाबाजी कहते हैं, आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा से मिलन है, और यह मिलन तभी संभव है जब हम निरंतर भजन सुमिरन करें। क्योंकि सुमिरन से ही कर्मों की गिरहें खुलती हैं, आत्मा को गहराई से सुकून मिलता है और जीवन के उतार चढ़ाव से ऊपर उठकर एक शाश्वत शांति का अनुभव होता है। और कैसे जानें कि आत्मा ने अपना कामिक पाठ सीख लिया? जब वही परिस्थिति दोबारा आए, लेकिन अब आप भीतर से शांत रहें, प्रतिक्रिया न दें, और वह अनुभव जो पहले पीड़ा देता था अब केवल एक बीता हुआ सबक लगे, तब समझे कि आपने उस अध्याय को पार कर लिया है। संगत जी, जीवन एक स्कूल है और आत्मा उसका विद्यार्थी। हर जन्म एक कक्षा है, हर प्रेम, पीड़ा और रिश्ता एक अध्यापक। सीखते चलिए, सजग बनते चलिए और उस परम लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए जहां आत्मा परमात्मा से मिलती है। यही आत्मिक यात्रा का सार है, यही सच्चा जीवन है। संगत जी, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम सब कुछ जानते हुए भी परिस्थितियों पर अपना नियंत्रण खो बैठते हैं। हम सत्कर्म कर रहे होते हैं, सच्चाई के रास्ते पर चल रहे होते हैं, फिर भी अचानक कोई ऐसी स्थिति आ जाती है जिसे हम समझ ही नहीं पाते। अंदर से सवाल उठते हैं, आखिर मेरी गलती क्या थी? मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, फिर क्यों ऐसा हो रहा है? कहाँ सुधार करूं? जब समझ ही नहीं आ रहा कि गलती क्या थी। और यही वह क्षण होता है जब जिंदगी एकदम आउट ऑफ कंट्रोल लगने लगती है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बिखर गया है, जैसे अब कोई राह नहीं बची। लेकिन संगत जी, यहीं पर एक बहुत गहरी दिव्य लीला घटती है, जब हमारी समझ, हमारी कोशिशें और हमारे सारे प्रयास जवाब देने लगते हैं, तब पूर्ण सद्गुरु स्वयं हमारी जिंदगी में प्रकट होते हैं। वे हमारा हाथ थाम लेते हैं और हमें इस कर्मों के भारी चक्र से निकलने की युक्ति बताते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जब इंसान के पास कोई रास्ता नहीं बचता, जब हर तरफ बस अंधेरा और हार ही दिखती है, तभी एक रोशनी की किरण प्रकट होती है, और वह है हमारे बाबाजी की शरण। संगत जी, यकीन मानिए, बाबाजी तो पहले से ही प्रतीक्षा कर रहे होते हैं कि कब हमारा अहंकार टूटे, कब हम उनके दर पर आए, कब हम अपने दुखों, उलझनों और चिंताओं को उनके चरणों में समर्पित करें। और जब हम ऐसा करते हैं, तो हमारी हर चिंता, हर समस्या उनकी जिम्मेदारी बन जाती है।
वे अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। कभी कभी जब हम किसी समस्या में फंस जाते हैं और समझ नहीं आता कि इसमें क्या सीखना था, तो वहीं हमें यह याद आता है कि शायद यह परिस्थिति इसीलिए आई क्योंकि हम प्रभु को भूल गए थे। ये दुख, ये संकट एक रिमाइंडर होता है कि हमारी आत्मा अपने स्रोत से दूर हो गई है। यही कारण है कि महान संतों ने विपत्तियों को अमृत कहा है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से वे प्रभु के और निकट पहुँचे। वे कहते हैं कि सुख और सफलता अक्सर हमें अहंकार की ओर ले जाती है, जहां हम खुद को कर्ता मानने लगते हैं और प्रभु को भूल जाते हैं। लेकिन जब जीवन चोट देता है, तो वही चोट हमें उस सच्चे मालिक की याद दिलाती है कि उसके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। बाबाजी हमेशा समझाते हैं कि मालिक का हाथ थामने की देरी है, फिर देखो कैसे अंधकार में भी रास्ता दिखता है। वे अक्सर सत्संगों में फरमाते हैं, देंदा दे लेंदे थक पाए, यानी मालिक तो लगातार दे रहा है, बस हम उसे पहचानें और उसकी कद्र करें। और संगत जी, यही वह दिव्य क्षण होता है जब एक पूर्ण सद्गुरु हमारी जिंदगी में प्रवेश करते हैं। न केवल हमें बाहरी संकटों से निकालते हैं, बल्कि हमारी आत्मा को उस राह पर ले चलते हैं जो हमें हमारे परम लक्ष्य परमात्मा से मिलन की ओर ले जाती है। संगत जी, संतों की जीवन गाथाएं हमें न सिर्फ प्रेरणा देती हैं, बल्कि ये दिखाती हैं कि सामान्य इंसान भी जब भक्ति, धैर्य और समर्पण से जुड़ता है, तो वो कठिन से कठिन परिस्थितियों से ऊपर उठ सकता है। आइए आज हम गुरु अर्जुन देव जी की एक प्रेरणादायक साखी विस्तार से सुनते हैं। गुरु अर्जुन देव जी, सिखों के 5वें गुरु, ने गुरु ग्रंथ साहिब जी का संकलन किया और सिख धर्म को आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने प्रेम, सेवा और शांति का मार्ग दिखाया, लेकिन उनका जीवन एक कठिन परीक्षा से भी गुजरा, जिसे उन्होंने प्रभु के नाम में रमे रहकर पार किया। मुगल शासक जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव जी पर आरोप लगाकर उन्हें बंदी बना लिया। उन्हें यातना देने का आदेश दिया गया। कई दिनों तक उन्हें तपते हुए लोहे की थाली पर बैठाया गया। उबलता हुआ पानी उनके शरीर पर डाला गया। गरम रेत उनके ऊपर डाली गई। सोचिए संगत जी, शरीर जल रहा है, हर अंग पीड़ा से तड़प रहा है, लेकिन गुरु अर्जुन देव जी की जुबान पर केवल प्रभु का नाम था। और तभी उन्होंने कहा, तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदारथ नानक मांगे। हे प्रभु, जो भी तू कर रहा है वह मुझे मीठा लग रहा है। नानक तुझसे बस तेरा नाम ही मांगता है। संगत जी, इस साखी से आत्मा को क्या सीख मिलती है? सच्चा भक्त दुख में भी ईश्वर को दोष नहीं देता, बल्कि उसमें भी प्रभु की लीला और कृपा देखता है। बाहरी पीड़ा आत्मा को नहीं छू सकती जब भीतर भजन सुमिरन की अग्नि जल रही हो। हर कष्ट कर्मों का परिणाम हो सकता है, लेकिन उसका पार केवल प्रेम और समर्पण से ही संभव है। संगत जी, भजन सुमिरन, सत्संग और सेवा, यही त्रिकाल संजीवनी है। एक भजन सुमिरन। जब हम शब्द धुन में लीन होते हैं, तो संसार के सारे दुख तुच्छ लगने लगते हैं। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, जो सिमरत सुख होई, सो सुमिरहु मेरे भाई। 2 सत्संग। जहाँ प्रभु के भक्त मिलते हैं, वहाँ वाणी अमृत बन जाती है। वहाँ बैठने से ही आत्मा के संशय मिटते हैं और भक्ति की ज्योति जलती है। 3 सेवा। सेवा से अहंकार गलता है और कर्मों की गांठें खुलने लगती हैं। गुरुजी खुद भी झाड़ू लगाते, पंगत में भोजन परोसते, उन्होंने हर सेवा को भक्ति का रूप माना। संगत जी, जब जीवन कठिन लगे, जब समझ न आए कि यह दुख क्यों आया, तो बस गुरु अर्जुन देव जी की यह पंक्ति याद रखें, तेरा किया मीठा लागे। वहीं से समर्पण शुरू होता है, वहीं से कर्मों की मुक्ति शुरू होती है, और वहीं से आत्मा का सच्चा मिलन परमात्मा से शुरू होता है। बाबाजी भी यही समझाते हैं। भक्ति और समर्पण ऐसा कवच है जो सबसे कठोर समय को भी प्रभु की कृपा में बदल देता है। संगत जी, बाबाजी जब भजन सुमिरन की महिमा बताते हैं, तो अक्सर एक अमूल्य वचन दोहराते हैं,
नानक दुखिया सब संसार। इस संसार का हर प्राणी किसी न किसी रूप में दुखी है। कोई शरीर के कष्ट से, कोई मन के द्वंद से, कोई संबंधों की उलझनों में और कोई अपने ही कर्मों की गांठों से। लेकिन संगत जी, इन दुखों से मुक्ति का एक ही मार्ग है, भजन, सुमिरन, सत्संग और सेवा। जब आत्मा सच्चे प्रेम से प्रभु का नाम जपती है, जब शब्द की धुन से जुड़ जाती है, तब वो धीरे धीरे अपने सच्चे स्वरूप सच्चिदानंद से मिलने लगती है। संगत जी, भजन का अर्थ केवल जपना नहीं, यह आत्मा का परमात्मा से संवाद है। जब यह संवाद गहराता है तो आत्मा को हर परिस्थिति में कोई शिकायत नहीं होती, बल्कि हर अनुभव में एक लेसन, एक डिवाइन मैसेज दिखाई देने लगता है। उस स्थिति में सत्संगी कहता है, तेरा किया मीठा लागे, क्योंकि अब उसे यकीन हो जाता है कि हर घटना सद्गुरु की योजना का हिस्सा है और हर दर्द एक पाठशाला है। सत्संग की महत्ता भी उतनी ही गहरी है। बाबा जी कहते हैं, मनुष्य का मन बहुत चंचल है, उसे बार बार याद दिलानी पड़ती है कि उसका मूल स्वरूप क्या है। यही काम सत्संग करता है, वो आत्मा को उसकी असली पहचान से जोड़ता है। जब हम सत्संग में बैठते हैं तो केवल शब्द नहीं सुनते, हम आत्मा का पोषण करते हैं। हम उस वाइब्रेशन से जुड़ते हैं जो हमें भीतर से बदल देती है। और संगत जी, सेवा ये भक्ति का कर्म रूप है। सेवा वो माध्यम है जिससे हम अपने अहंकार को गलाते हैं और मैं से निकलकर हम की भावना में प्रवेश करते हैं। सेवा करने से हृदय को नम्रता, सहनशीलता और करुणा का अनुभव होता है। और सबसे अद्भुत बात यह है, जब हम निस्वार्थ सेवा करते हैं तो हमारे अशुभ कर्म स्वतः कटने लगते हैं, क्योंकि तब हम अपने आप को केवल अपने लिए नहीं, सबके लिए समर्पित कर देते हैं। जब ये तीनों भजन, सत्संग और सेवा आत्मा के जीवन में समाहित हो जाते हैं तो फिर चाहे कोई भी परिस्थिति आए, आत्मा डगमगाती नहीं। समस्याएं अब सजा नहीं लगती, बल्कि संदेश बन जाती हैं। और जब यही दृष्टिकोण आत्मा में जम जाता है तो वो धीरे धीरे कर्मों के बंधन से मुक्त होने लगती है। बाबा जी कहते हैं, आत्मा का अंतिम लक्ष्य है परमात्मा से मिलन। और ये मिलन संभव है जब हम इन तीन साधनों को अपने जीवन का हिस्सा बना लें। याद रखिए संगत जी, भजन आत्मा को शक्ति देता है, सत्संग आत्मा को दिशा देता है और सेवा आत्मा को विस्तार देती है। जिस दिन ये तीनों जीवन में आ गए, उस दिन ये संसार भी एक तीर्थ बन जाता है और हर दिन प्रभु से मिलने की एक तैयारी। संगत जी, हर समस्या जीवन में किसी न किसी सीख के साथ आती है। ये जीवन का तरीका है हमें कुछ सिखाने का, हमें भीतर से मजबूत बनाने का। लेकिन जब हम उन सबकों को अनदेखा करते हैं, उन्हें समझने की बजाय बार बार उसी स्थिति पर अटक जाते हैं, तो वही परिस्थिति बार बार लौट कर आती है, शायद इसलिए कि हम अब भी उससे सीखने को तैयार नहीं हुए हैं। इस चक्र से बाहर निकलने का एक ही उत्तर है, बाबाजी का दिखाया मार्ग, भजन सुमिरन। मन के प्रलय से बचना है तो नाम का सहारा लेना ही पड़ेगा। नाम ही वह शक्ति है जो हमें हमारे भीतर के अंधकार से बाहर लाता है। जब हम जीवन से सीखना शुरू करते हैं तो समस्याएं धीरे धीरे अपना असर खो देती हैं। जैसा कि ब्रूस ली ने कहा है, पेन विल लीव वंस इट्स डन टीचिंग यू। यानी दर्द तब तक रहेगा जब तक आप उससे सीख नहीं लेते। हर समस्या एक सबक है। सीखो, स्वीकार करो और आगे बढ़ो। शिकायत करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन सीख लेने से सब बदल सकता है। जितना जल्दी हम सीखने लगेंगे, उतनी ही जल्दी हमारा जीवन सधने लगेगा। यही जीवन का सार है, सीख कर शांत हो जाना और नाम से जुड़ जाना। संगत जी, अगर यह विचार आपके मन को छू गए हों, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और भी आत्माएं जागरूक हो सकें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप बाबा जी की प्रेरणादायक शिक्षाओं से जुड़े रहें और हर दिन आत्मा की इस यात्रा में आगे बढ़ते रहें। राधा स्वामी जी।